कई बार लाइफ में इतने एक्सक्यूज इकट्ठे हो जाते हैं कि हमें ये लगता है कि हम तो ये कुछ कर सकते थे, हम ऐसा कर देते या हम वैसा कर देते अगर हमारी लाइफ में ये संघर्ष नहीं आता, अगर हमारी लाइफ में गरीबी ना होती, अगर हमारी लाइफ में भी जैसे एजुकेशन हाई लेवल की होती, हमें नहीं मिली हो, या कुछ ऐसी कई बातें जो मोस्टली इंसान सोचते हैं कि ये वजह रहेगी हमारी कामयाबी की, नहीं तो हम तो कामयाब हो ही जाते या हम तो बहुत कुछ हासिल कर लेते। देखो, इन सब का एक जवाब लेकर आई हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। पुर्तगाल के जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनकी लाइफ ऐसी रही है कि वो कहते हैं ना कि लाइफ की जो रुकावटें बनती है ना, जिनको हम एक्सक्यूज बना रहे हैं कि भी उसके साथ ये हो गया वो हो गया, तभी वो इंसान पीछे रह गया। मोस्टली जितने भी एक्सक्यूज लाइफ में देखता है इंसान, वो सब रोनाल्डो के लाइफ में आ चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ते रहे। उनका मानना था कि मेहनत एक वो की है, दृढ़ निश्चय किया हुआ और मेहनत की जाए, वो की है जो हर सक्सेस का ताला खोल सकती है। राज है सक्सेस का मेहनत। हम तो देखो आजकल ये भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, और वही कुछ हद तक हो भी रहा है कि अकेली मेहनत काम नहीं करते, मेहनत तो गधा भी करता है। ठीक है, इतने एग्जाम्पल हैं, इतने जैसे आजकल पढ़ा जाए स्मार्ट काम कीजिए, गधों की तरह मेहनत मत कीजिए। और कुछ हद तक ये बात ये क्लैरिटी हो भी रही है, लेकिन मैं जो रोनाल्डो की लाइफ की जो सीख लेके आई हूँ, उनसे ये क्लैरिटी हो जाएगी कि मेहनत वो है कि कुछ भी आपकी लाइफ में आ रहा है, कितना भी बड़ा संघर्ष आ रहा है, कितने भी एक्सक्यूज बन रहे हैं, कितने भी रोड़े आ रहे हैं, कंकर आ रहे हैं, सबको पार कर जाओ। देखो, इनकी माता दूसरों के घरों में जाकर बर्तन साफ करती थी, और इनके पापा माली का काम करते थे। मतलब इनके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, और ये 4 बहन-भाई थे, सबसे छोटा रोनाल्डो ही था। गरीबी इतनी थी कि कुछ तो लत होगी इनके पापा को, और कुछ गरीबी की वजह से भी शराब का सेवन करते थे, धूम्रपान करते थे, और इस वजह से घर में झगड़ा भी रहता था। इस तरह से रोनाल्डो का बचपन था। लेकिन वो जो है भी पढ़ाई, घर में इस तरह का माहौल होता है तो कई बार बच्चों के ऊपर असर हो ही जाता है, जिसको हम बोलते हैं भी क्रोधित बच्चा है, गुस्से वाला है। उससे हद तक ये हो ही जाता है अभी बचपन में, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा अपने आप को संभाल नहीं पाता। ये असर रोनाल्डो पर भी हुआ। जब वो स्कूल गए तो उन्होंने किसी बात पे, जब टीचर ने उनको धमकाया, तो रोनाल्डो ने कुर्सी उठा के टीचर को फेंक मारी, टीचर को दे मारे गुस्से में, छोटी सी उम्र में। तो जब उनको उसने ये काम किया तो सीधी सी बात है, स्कूल वालों ने उसको स्कूल से निकाल दिया। रोनाल्डो को ये बिल्कुल ये फील नहीं हो रहा था उस उम्र में भी कि मेरे साथ ये हुआ। ठीक है, मम्मी ने समझा, मम्मी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। पापा की मैं आपको बता ही रही हूँ, लेकिन मम्मा उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। लेकिन रोनाल्डो जो उसके बाद पढ़ाई नहीं कर सके, उनका एक गुस्से का जो स्वभाव था उसकी वजह से स्कूल से निकाल दिया। लेकिन ये नहीं कह देते हैं कि भी पढ़ाई नहीं हुई तो बच्चा असफल हो गया। कभी रोनाल्डो ने गेम जो ये बच्चों के लिए लेके आते हैं ना घर में, बड़े बड़े गेम जो ये हम आर्टिफिशियल लेके आते हैं, गेंद ले आए या बड़े बड़े कोई भी स्पोर्ट्स ले, तो वो रोनाल्डो को कभी नहीं मिला। एक बार उनके घर में जैसे ये फुटबॉल आई, उसने उसको देखा, उसके साथ खेलने लग गई, और उसी में इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि उसको उसके बारे में पता चला। और बाकी गेम्स के बारे में तो बच्चों को तभी पता चले ना जब उसके बारे में वो खेलने जाएं, सीखें, देखें। रोनाल्डो ने सिर्फ फुटबॉल को देखा और उसी में इंटरेस्ट हो गया, वही खेलने लग गए, क्योंकि उसके घर में यही गेम उसके घर में आया था।
तो रोनाल्डो पहले तो जैसे अपने वैसे गेम ही जो उसके घर में था उसी के हिसाब से खेल रहे थे, फिर उसका इंटरेस्ट हो गया उसमें, उस पर मेहनत करने लग गए। 14 साल की उम्र में रेसिंग हार्ट की एक बीमारी होती है और इसमें ये होता है कि जो इंसान की धड़कन तेज हो जाती है, उसको ज़्यादा हिलना-डुलना नहीं होता, उछल-कूद मचाना तो बिल्कुल नहीं होता है और रोनाल्डो को रेस की ही जो इंटरेस्ट था उनको, रेस की उनको बिल्कुल ये था कि भी मैं रेस लगाऊँ, उसके मन में ये दौड़ का भूत सवार था और ऊपर से ये फुटबॉल खेलना। दोनों गेम ही उसको रोक रही थी उसकी बीमारी। डॉक्टर ने मना किया बिल्कुल, घर वालों ने उसका इलाज करवाया, डॉक्टर ने मना किया कि आप फुटबॉल नहीं खेल सकते, लेकिन रोनाल्डो ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो फुटबॉल खेलते रहे और आज दुनिया के सामने है, सब देख रहे हैं। देखो गरीबी थी, झगड़ा था घर में, माहौल झगड़े का ही था, घर का माहौल। पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, जो वो घर के माहौल का असर दिमाग पर था, उसकी वजह से। लेकिन फिर भी बीमार बीमार हो गई, फिजिकली फिट नहीं थे, शरीर सही नहीं था और इसका रीजन एक और भी था। जब वो माँ के गर्भ में थे तो उसके जो बड़े दो बहनें और एक भाई था, तो मम्मी ने जैसे ये गर्भपात करवाने की दवाई खाई थी भी चौथा बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन वो असर इफेक्ट नहीं हुआ और जो रोनाल्डो पैदा हो गए, कहते हैं कि उसका इफेक्ट था रोनाल्डो पे, जो वो रेसिंग हर्ट्ज की बीमारी उसको 14 साल की उम्र में सामने उभर कर आ गई। यानी फिजिकली भी पूरी तरह से फिट नहीं थे, लेकिन रोनाल्डो ने हार नहीं मानी। वो गेम खेलते रहे, एक्सरसाइज करते रहे और शरीर को इतना फिट बना लिया, आज पूरी दुनिया के सामने। 52 साल की उम्र में उनके पापा की डेथ हो गई और रीज़न क्या था, वो धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते थे, शराब पीते थे। टच थी रोनाल्डो को ये बात, बहुत बुरा लगता था उनको ये, लेकिन पापा थे, ज़बरदस्ती उनको रोक भी नहीं सकते थे। लेकिन रोनाल्डो ने पापा की डेथ पे बताया, उन्होंने एक इंटरव्यू में, पापा की डेथ पे कसम खा ली थी कि कभी भी नशा नहीं करेंगे, शराब को हाथ नहीं लगाएँगे, कभी भी धूम्रपान नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो इंसान अच्छा होता है, उसको उस पर दोष नहीं लगते, भी दुनिया उसको अच्छा ही कहे। रोनाल्डो को एक बार इस ये केस कर दिया कि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है। तभी उसके बाद ही रोनाल्डो ने ये बात कही थी कि मैंने कसम खा ली थी और ये सच थी। जब ये तहकीकात की गई, तो ये बात सामने आई कि ये बात झूठ थी, फैलाई गई थी। और एक और बात, रोनाल्डो किसी भी स्त्री को मतलब ज़्यादा वो कहते हैं ना कि औरतों के पीछे नहीं भागते। उनको अपने काम में ज़्यादा इंटरेस्ट है, औरतों के पीछे बहुत कम उनका इंटरेस्ट था और उन पर रेप का आरोप लगा दिया एक लड़की ने। लेकिन बाद और इसके लिए एक बार तो उसको जेल जाना पड़ा, लेकिन बाद में फिर ये जब इस बात को भी सर्च किया गया, तहकीकात की गई, छानबीन की गई, तो रोनाल्डो की गलती नहीं मिली। और लाइफ में क्या होता है, छोटी उम्र में मम्मी पापा की बीच में छोड़ के जाना, मतलब डेथ हो जाना, पेट में ही हार्ट होना शुरू हो जाना, जैसे दवाइयों से हो गए थे वो, 14 साल की उम्र में खुद बीमार हो जाना और गरीबी, घर के जो माहौल वो झगड़े का, स्कूल से निकाल देना, पढ़ाई का रुक जाना, का जो केस लगा दिया है, नशे का लगा दिया है, जेल भी देख के आ जाना, इससे ज़्यादा मतलब संघर्ष और क्या हो सकता है। लेकिन रोनाल्डो ने हार नहीं मानी। पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया के फेमस फुटबॉल के खिलाड़ी हैं वो, और अमीर कितने हैं ये तो उन्होंने हद ही कर दी। जो खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा अमीर है, उनके पास इतनी संपत्ति है और सब उसने अपने जो मेहनत के दम पे बनाई है।
वो बुरा नहीं करते किसी के साथ, उनको गुस्सा आता है, या हम भी देखते हैं टीवी वगैरह में, आप भी देखते हो जब उनका कोई मैच वगैरह देखते होंगे, लेकिन ये उनकी जो मेहनत साफ दिखाई दे रही है, उनका जो बैकग्राउंड है। देखो, इस स्टोरी से रोनाल्डो के जीवन से तो बहुत कुछ सीखने को है। मोस्टली हमारे यहाँ क्या करते हैं कि मान लो किसी के पापा शराब पीते हैं, तो ये कहेंगे भी वो शराब पी रहा, बच्चा भी शराब ही पिएगा, उसका लड़का भी शराब ही पिएगा, और होता भी है ऐसा। ज़्यादातर बच्चे यही कर देते हैं। पापा ने जैसा किया, पीछे पीछे पैर तो बच्चा रखेगा ही, और आस पास पड़ोस वाले ये बात प्रूव भी कर देते हैं कि ऐसा ही होगा। अगर किसी के घर में गरीबी है, तो कहेंगे भी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े, अच्छा इनको परवरिश नहीं मिला क्योंकि गरीब थे, तो बच्चे क्या कर पाएंगे। हम रोनाल्डो की जिंदगी से ये सीख सकते हैं, जिसने करना होता है ना, वो चाहे गरीब है, बल्कि गरीबी को और ज्यादा सीखो ना उस बात से कि ये गरीबी खत्म करनी है। जब उसके पापा की डेथ हुई ना, तो रोनाल्डो उस टाइम पे गरीब ही थे, तो रोनाल्डो ने वहां ये महसूस किया थोड़ा सा कि अगर उसके पास पैसा होता तो पापा का बढ़िया ट्रीटमेंट करवाते, बढ़िया मेडिकल अस्पताल में लेके जाते, उनका ट्रीटमेंट करवाते। तो उन्होंने इतना पैसा कमाया कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब होगी, और जब चेक करवाया तो कैंसर की बीमारी पता चली। लेकिन उन्होंने पैसा था उसके पास, उन्होंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया और मम्मी को ठीक करवा दिया। उनकी लाइफ में जितना भी संघर्ष आया, जो भी प्रॉब्लम आई, रोनाल्डो ने उसको पॉजिटिव बना लिया अपने लिए, उससे सीख कर कि ये चीज कमी में है तो इसको खत्म करना है। देखो, एक्सक्यूज बनाना लाइफ में कहीं भी बना लो, क्योंकि भी लाइफ में संघर्ष तो आएंगे ही आएंगे। गरीबी है, चलो गरीबी है तो भी उसको ये बना लो भी गरीबी है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, एक्सक्यूज बन गया। अगर रोनाल्डो की तरह ये सोचें कि इस गरीबी को खत्म करना है, तो वहीं से खत्म होना शुरू हो जाएगी। किसी के घर में भी झगड़े का माहौल है, रीजन कुछ भी हो सकता है। रोनाल्डो के घर में शराब रीजन था, गरीबी रीजन था, किसी के घर में और रीजन हो सकता है, लेकिन वो रीजन किसी भी बच्चे की सक्सेस की रुकावट नहीं बन सकते। ये हम रोनाल्डो की जिंदगी से सीख सकते हैं। देखो, एक्सक्यूज ना बनाए, और एक्सक्यूज अगर बना रहे हैं तो अच्छी तरह से हम जानते हैं कि हम एक्सक्यूज ही बना रहे हैं, वो रियल नहीं है। इतने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं दुनिया में, इतनी रियलिटी। अब रोनाल्डो ये तो है नहीं कि कोई स्टोरी मैंने वैसे ही कहीं ग्रंथ से उठा ली, भी क्या पता हुआ था कि नहीं हुआ था, इतिहास से। ये तो अब भी रियल है हमारे सामने, आप सर्च कर सकते हो, सब मतलब गूगल पर या कहीं पर भी रोनाल्डो के बारे में पता कर सकते हो। उनकी जो हिस्ट्री रही है, बैकग्राउंड रहा है, उनसे उन्होंने कितना बढ़ के सब कुछ हासिल कर लिया। और उनका ये भी कहना है कि इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने बेटे को, उसके बेटे ने जैसे फोन मांगा, उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई भी महंगा गिफ्ट नहीं देता बेटे को, अपनी कमाई से महंगे गिफ्ट लो। अगर लाइफ अपने महंगे स्टाइल में जीनी है तो कमाना सीखो। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा अपनी कमाई से ही महंगे गिफ्ट खरीदे। आजकल हम क्या करते हैं बच्चों के लिए, भी इस बात को वो मानते हैं कि भी दिखावा है वैसे तो, लेकिन मानते ये हैं कि भी ये बहुत बढ़िया बात है। हम अपने बच्चों को ये दे दें वो दे दें लाकर, कंपटीशन बना रखा है इस चीज का। तो देखो भी मैंने तो जब ये रोनाल्डो की जीवनी पढ़ी, मैं तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। कमाल के बंदे हैं, क्या क्या लाइफ थी उनकी,
माता-पिता का क्या जीवन था और उन्होंने क्या बना दिया, सिर्फ़ अपनी मेहनत के दम पर। चेंज कर दी पूरी ज़िंदगी, पूरा लाइफ़स्टाइल चेंज कर दिया, पूरी पीढ़ी चेंज कर दी। एक भी रुकावट नहीं बनने दी लाइफ में कि भई ये संघर्ष आ गया, ये भी इसको चलो कैसे करें? डेथ हो गई है, गरीबी है, झगड़ा है, कुछ भी है चाहे, सबको सोल्व आउट कर दिया मेहनत के दम पर। तो देखो एक्सक्यूज़ ना बनाएँ, खासकर बच्चों को कह रही हूँ जो स्टूडेंट्स से एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि भई हमारे साथ तो ये ट्रेजेडी हो गई, इसलिए ये हो गया। इतनी ट्रेजेडियाँ हो जाती हैं, ये रोनाल्डो की स्टोरी से पता चल रहा है और वो भी दुनिया में वही इतिहास भरा पड़ा है। ट्रेजेडी इतनी हद तक हो जाती है लेकिन इंसान ने उसको एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है, उससे ऊपर उठिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, मेहनत ज़रूर रंग लाएगी।